Assalamu alaikum. Good morning, class. How are you all? I hope that you all are fine. So, class, this is our video number second. In first, we have learned about the natural resources. कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं वो मैंने आपको बताए थे. जैसे वाटर है, उसमें फॉरेस्ट है, मिनरल है, एग्रीकल्चर है एंड दीगर और भी रिसोर्सेज थे. तो उसमें हमारी जो फर्स्ट हेडिंग थी वो फॉरेस्ट थी. फॉरेस्ट के अबाउट हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि फॉरेस्ट के अंदर 4 किस्म की क्या है फॉरेस्ट होते हैं. माउंटेनियंस, सब माउंटेनियंस, रिवराइन और नंबर 4 जो है वो आज हमारा टॉपिक जो है वो है टाइडल फॉरेस्ट. ठीक है, अब ये कौन से फॉरेस्ट होते हैं इनके मुतालिक पढ़ते हैं आज. देखें लिखा है क्या है, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन कोस्टल रीजन्स. ठीक है, स्पेशली इन डेल्टॉइड एरियाज. ठीक है, ये फॉरेस्ट जो है ये नॉर्मली कहाँ पाए जाते हैं, ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं साहिली इलाकों की तरफ, कोस्टल साहिली को कहते हैं. ठीक है, और स्पेशली कहाँ डेल्टॉइड एरियाज में पाए जाते हैं. डेल्टॉइड एरियाज वो एरियाज होते हैं जहाँ पर जो है एक दरिया जो है समंदर से आके मिलता है. ठीक है, देखिए ब्रैकेट के अंदर जो है पैरेंथेसिस के अंदर ही लिखा हुआ है द एरिया वेयर अ रिवर फॉल्स इनटू द सी. ठीक है, उस एरिया के अंदर के जहाँ पर क्या है दरिया आके क्या है समंदर से मिलता है. आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्री फाउंड इन टाइडल फॉरेस्ट इज मैंग्रोव्स. और जो इसके अंदर जो नॉर्मली जो पाए जाने वाले जो ट्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो मैंग्रोव्स होते हैं. देखिए इस तस्वीर के अंदर ये जो बने हुए नज़र आ रहे हैं ये क्या है, ये मैंग्रोव्स ही हैं. ठीक है, आगे बढ़ें. देखें आगे क्या लिखा हुआ, विच रिक्वायर्स फ्रेश वाटर एज वेल एज सी वाटर फॉर इट्स ग्रोथ. अब जो मैंग्रोव्स जो होते हैं इनको जो है अपनी ग्रोथ के लिए जो है ना दोनों चीज़ें दरकार होती हैं. इनको जो है फ्रेश वाटर भी चाहिए होता है और साथ ही साथ क्या है सी वाटर भी इनको रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो क्या है इनकी ग्रोथ होगी, अदरवाइज इनकी ग्रोथ नहीं होती सही. ठीक है, मैंग्रोव्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे प्रोटेक्ट द coast from erosion that is many kind of that is being washed away into the sea. ठीक है, अब मैंग्रोव्स जो है ना, मैंग्रोव्स क्या होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. क्यों? क्योंकि वो क्या है वो हमारी हिफाजत करते हैं, किसकी, कोस्टेस, हमारे कोस्ट की हिफाजत करते हैं. ठीक है, पतराटी फरसूदगी की वजह से. ठीक है, जो पतराटी फरसूदगी होती है उनसे हमारी हिफाजत करते हैं. ठीक है, दैट इज़ बीइंग वॉश्ड अवे इनटू द सी, जो कि सी में जो है वॉश होके चले जाते हैं. सही. दे ऑल्सो प्रोवाइड अ होम मेनी काइंड ऑफ फिश स्पेशली श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स एंड बर्ड्स. ठीक है, और ये क्या है, ये बहुत सी जो है मतलब समंदरी जो भी हमारे एनिमल्स हैं उनको क्या करते हैं, ये होम प्रोवाइड करते हैं. जैसे श्रिम्प्स हो गए, श्रिम्प्स किसको कहते हैं, श्रिम्प्स कहते हैं बेटा झींगे को. एंड प्रॉन्स हो गए, प्रॉन्स भी कहते हैं, प्रॉन्स जो होता है वो बड़े साइज़ का झींगा होता है उसको कहते हैं. ठीक है, अब इसके अंदर इनकी टाइप्स भी होती है, नाम भी होते हैं. जैसे टाइगर्स होता है, टाइगर झींगा भी होता है, और इसके अलावा जो है बड़े दूसरे भी प्रॉन्स होते हैं. ठीक है, और बर्ड्स को भी, और बर्ड्स को भी क्या करते हैं ये जगह फराहम करते हैं. ठीक है, यहाँ पर जो है वो लोग इनका होम टाउन होता है, मतलब रह लेते हैं वहाँ पर. इसके अलावा लार्ज एरियाज ऑफ टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द कोस्ट ऑफ सिंध नियर कराची. अब जो टाइडल फॉरेस्ट जो है एक बड़ी तादाद के अंदर जो पाए जाते हैं. ठीक है, वो कहाँ है, कराची के साहिल पे पाए जाते हैं, सिंध के साहिल पे पाए जाते हैं, कराची के अंदर जो कि एंड इन सुंदरबन ऑन द कोस्ट ऑफ बांग्लादेश. और बांग्लादेश के साहिलों पे भी क्या है सुंदरबन जहाँ का नाम है वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं. ठीक है, टाइडल फॉरेस्ट. इसके बाद जो हमारी सेकंड हेडिंग है देखें, इसके बाद जो लिखा हुआ है द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है, फॉरेस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है. ठीक है, वो पढ़ते हैं. फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर अ कंट्री बट फॉर द होल प्लेनेट. फॉरेस्ट क्या होते हैं सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि क्या पूरे के पूरे प्लेनेट के लिए बहुत ही क्या होते हैं मुफीद होते हैं. Here are some reasons why we must protect forest. और यहाँ पर क्या है कुछ रीजंस हैं कि हमें फॉरेस्ट की क्यों हिफाजत करनी चाहिए. ठीक है, आइए ज़रा पढ़ते हैं. पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, देखिए फॉरेस्ट प्रोवाइड अ नेचुरल कवर फॉर फर्टाइल सॉइल. If forest land disappear, then the soil will also destroyed and the land will become a desert. Also, the excessive soil washed away by rivers will cause heavy floods.
अब फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट क्या करते हैं, हमारी जो नेचुरल सॉइल होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं। नेचुरल सॉइल से मतलब क्या, कुदरती जो मिट्टी होती है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर पौधे वगैरह उगते हैं, ठीक है, जिसके अंदर फॉरेस्ट मतलब ग्रो होते हैं, ठीक है। एक तो होती है लेकिन रेत, रेगिस्तान की रेत जो होती है, अब उधर जाए उधर फॉरेस्ट नहीं उगते, ठीक है, उधर कोई भी दरख्त नहीं उगता। लेकिन जो फर्टाइल सॉइल, वो आपने देखा होगा खाद वाली जो ज़मीन होती है जहाँ पर खाद वगैरह डलती है, ठीक है, तो वो जो वो ज़रख़ीज़ ज़मीन जो होती है वहाँ पर क्या है, अब वहाँ जो है ना वहाँ ही पौधे उगते हैं, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो नेचुरल वो हमारी फर्टाइल सॉइल को कवर करते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट। उसके अलावा क्या है, अगर फॉरेस्ट कहते हैं कि अगर डिसअपियर हो जाए, मतलब चले जाएँ, तो सॉइल क्या होगी, हमारी सॉइल भी बर्बाद। अगर जैसे कि उन सॉइल के ऊपर फॉरेस्ट ना हो तो क्या होगा, उस सॉइल के ऊपर जो डायरेक्टली धूप पड़ेगी और जिसकी वजह से वो सॉइल भी क्या है, सारी की सारी ख़राब हो जाएगी, या फिर क्या है, समंदर उसे बीइंग वॉश कर देगा, मतलब वो सब की सब फिर क्या है, वो रेगिस्तान वाली मिट्टी बन जाएगी, सहरा बन जाएगा वो पूरा, ठीक है। और जो एक्सेसिव सॉइल, जो बेशुमार या जो सॉइल होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वो बीइंग वॉश्ड हो जाएगी, रिवर वगैरह उन्हें धो देंगे और जिसकी बिना पर क्या है, हैवी फ्लड आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये फ्लड से भी हमारी क्या करती है, हमारे को हम प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड देन प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर प्रिजर्विंग लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, ठीक है। कहते हैं फॉरेस्ट क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, और उसके बाद हमें क्या है, फ्रेश ऑक्सीजन फराहम करती है, जो कि इस प्लैनेट के ऊपर तमाम जो है जानदार लोगों के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा मुफीद होती है और हिफाजत करती है, ठीक है। हमें अगर ऑक्सीजन प्रॉपर्ली ना मिले तो क्या है, कोई भी इंसान क्या है, सही से जी नहीं पाएगा, ठीक है, मर जाएगा। तो फॉरेस्ट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और देन फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो कि क्या है, एक बेहतरीन अमल है, बहुत ही अहम अमल है तमाम जानदार की हिफाजत के लिए। उसके बाद नंबर 3 में देखें, फॉरेस्ट आर द ओनली होम टू काउंटलेस एनिमल्स, और ये बहुत से अनगिनत जानवरों के लिए क्या होता है, ये घर भी होता है, ठीक है, बर्ड्स के लिए, प्लैनेट्स के लिए और इंसेक्ट के लिए, ठीक है, इन तमाम के लिए क्या है, परिंदों के लिए, इसके अलावा क्या है, प्लांट्स पौधों के लिए और कीड़े मकोड़ों के लिए क्या होता है, ये एक तरह से घर होता है। ऑल दीज लिविंग थिंग्स ऑल्सो हैव द राइट टू लिव, अब इन तमाम जानदार का भी जीने का पूरा हक होता है। एंड दे आर इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ टू, और इनका ज़मीन पे रहना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। क्यों, क्योंकि देखें, अगर फॉरेस्ट होता है तो फॉरेस्ट से हमें क्या है, वुड मिलती है, वुड से हमारा फर्नीचर वगैरह और दीगर चीज़ें बनती हैं। बर्ड्स जो कि क्या है, हम लोग खाते भी हैं उनके, ठीक है, और इसके अलावा प्लांट्स वगैरह हो गए, तो पौधे वगैरह भी हमारे क्या है, इससे क्या हमें मेडिसिन वगैरह मिलती है और दीगर हमारी चीज़ें भी बनती है, और इंसेक्ट वगैरह भी हमारे बहुत से काम आते हैं। ऑल दिस लिविंग थिंग आर हैव ऑल्सो राइट टू लिव, इनका भी जीने का तमाम का हक है। एंड दे आर इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ टू, ठीक है, इनका भी मतलब ज़मीन पर रहना क्या है, बहुत ज़रूरी है। इफ़ अ फॉरेस्ट इज़ कट डाउन, अगर फॉरेस्ट काट दिया जाता है, कोई भी पेड़ दरख्त वगैरह काटा जाता है, ठीक है, देन दीज क्रिएचर्स ऑल्सो डाई अवे, तो फिर क्या ये जो मखलूक है ये भी क्या मर जाएगी। क्यों, क्योंकि ये लोग बेस किस पे करते हैं, फॉरेस्ट भी करते, तो ये मखलूक भी नहीं रहेगी, ठीक है, ये तख्लीक भी ख़त्म हो जाएगी। नंबर पॉइंट 4 देखें, फॉरेस्ट ऑल्सो हैव मैनी यूजेस इन आवर कंट्री, यूजेस इन आवर एवरीडे लाइफ, और फॉरेस्ट क्या है, मतलब हमारी जो डेली रूटीन की जो भी चीज़ें होती है उसके अंदर भी, हमारी रोज़मर्रा के अंदर भी बड़ी काम आती हैं, ठीक है, जो डेली रूटीन की हमारी चीज़ें इस्तेमाल करता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या है, बेंच इस्तेमाल करते हैं, चेयर्स इस्तेमाल करते हैं, कबर्ड इस्तेमाल करते हैं, और दीगर क्या है, टेबल्स वगैरह यूजेस होती है, वो तमाम की तमाम क्या है, वुड से बनी होती है, ठीक है, तो हमारी डेली यूजेस के इस्तेमाल में भी आ रही होती है, बोर्ड वगैरह हो गए और दीगर चीज़ें भी। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, द वुड ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट कैन बी यूज फॉर मैनी पर्पजेज, वही बात बता रहे हैं कि जो हम जो फॉरेस्ट से जो भी लकड़ी लेते हैं, जो लकड़ी हमें हासिल होती है, उससे क्या है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मकासद के लिए वो इस्तेमाल हो सकती है। इफ़ यू लुक अराउंड, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो यू विल सी दैट सो मेनी ऑफ द थिंग्स वी नीड इन लाइफ आर एक्चुअली मेड ऑफ वुड। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, जो हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें इस्तेमाल करना होती है, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो तमाम, उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली क्या है, वुड की बनी होती है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी मिसाल देके आपको बताया। सम प्लांट्स एंड बुशेस आर यूज इन मेडिसिन टू, ठीक है, कुछ जो है पौधे और जो है झाड़ वगैरह भी क्या मेडिसिन बनाने के काम आते हैं, झाड़ियाँ वगैरह। एंड वुड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर फ्यूल, और लकड़ी क्या फ्यूल के लिए भी इस्तेमाल होती है। एंड ग्रेजिंग कैटल, और सब्ज़ जार ज़मीन
के लिए और मवेशी वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। हैंस फॉरेस्ट शुड बी यूज प्रॉपरली, ठीक है। तो फॉरेस्ट क्या है, इसीलिए कहते हैं कि फॉरेस्ट को क्या है बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नाउ ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड इन प्लेस ऑफ वंस कट डाउन फॉर वुड एंड सो द कटिंग ऑफ द ट्रीज नीड टू बी डन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो कहते हैं कि क्या है कि ट्रीज़ जो है ना, अगर कोई भी ट्री वगैरह हम लोग काटते हैं, ठीक है, तो उसकी जगह पर क्या है, मतलब किसी भी लकड़ी के इस्तेमाल के लिए हमने कोई ट्री वगैरह काटा तो उसके इस्तेमाल के लिए हमें क्या करना चाहिए, जब वो काटा है तो उसकी जगह के ऊपर क्या है दूसरा प्लांट लगा देना चाहिए, ताकि हमारी इससे नीड भी पूरी हो जाए और जो है वो जो ट्री काटा गया उसकी जगह दूसरा ट्री दोबारा लग जाए, ताकि हमें जब दोबारा फ्यूचर के अंदर नीड हो तो वो ट्री जो पौधा है वो प्लांट जो है वो ट्री बन जाए और हमारी दोबारा ज़रूरत भी पूरी हो जाए और सॉइल जो है उसकी भी कवर अप हो जाए, ठीक है। आइए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, वाटर रिसोर्सेज, ठीक। अच्छा, ये तो प्लांट्स इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के मुतालिक हुआ, जो कि आपको पता चला कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। हमारी सॉइल को भी क्या है कवर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है सॉइल को जो है बिंग वॉश होने से, फ्लड आने से भी रोकते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, हमें फ्रेश ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि तमाम जानदार के लिए इस प्लेनेट के ऊपर ज़रूरी है। नंबर 3 के अंदर हमें बताया कि ये क्या है बहुत सारे जो है एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स और इंसेक्ट के लिए क्या है ये घर होता है जिसके ऊपर वो लोग बेस करते हैं, और अगर वो ना हो तो हमारी बहुत सारी चीज़ें क्या है ज़रूरियात की वो भी पूरी नहीं होगी। नंबर 4 पॉइंट में बताया कि हमारी रोज़मर्रा की जो भी हमारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसके लिए भी हमारे लिए काम आती है, जो कि हम दरख्त वगैरह काट के जो है बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं उसकी लकड़ी, जो कि हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों में भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा क्या है ग्रेजिंग कैटल वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होती है, और इसके अलावा फॉरेस्ट जो है हमारे जो है दीगर कामों के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और मज़ीद इसके अंदर बताया है कि जो है हम कोई वुड काटे तो उसकी जगह रिप्लेस करके कोई पौधा प्लांट्स वगैरह लगा दें ताकि वो इन फ्यूचर में दोबारा से लग जाए। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है वाटर रिसोर्सेज। इसके अंदर बता रहे हैं ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। अब वाटर रिसोर्सेज देखिए, वाटर क्या है वो बहुत ही अहम चीज़ है तमाम जानदार के लिए, ठीक है। अब उसके रिसोर्सेज बताए जा रहे हैं कि वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग नीड वाटर, तमाम जानदार को पानी की जरूरत है। द वाटर इन रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स, ठीक है। जो वाटर हमें दरिया, नदी और क्या है तालाब से मिलता है। ऑलमोस्ट ऑल वाटर एक्सेप्ट सी वाटर, समंदर के पानी के अलावा तमाम जो भी हमारे पास पानी की मतलब हमारे पास ज़खायर होते हैं जिनसे हमें पानी वगैरह मिलता है, जिसमें हमें बताया गया है कि दरिया हो गए, झील, झरने, ठीक है, तालाब वगैरह, कुएँ, इस कॉल्ड फ्रेश वाटर। उन सबको क्या कहते हैं फ्रेश वाटर कहते हैं, मीठा पानी होता है, ठीक है। पीपल एंड एनिमल यूज इट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। लोग और जानवर क्या इसको पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड प्लांट्स एंड क्रॉप्स कैन ग्रो ओनली इन प्रॉपर सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल। और कहते हैं प्लांट्स और क्रॉप्स, हमारी फसलें और हमारे जो पौधे वगैरह होते हैं, ये इनकी ग्रोथ, ये ग्रो कैसे हो सकती है, बड़े सिर्फ तभी हो सकते हैं जब इनको प्रॉपरली मुकम्मल तौर पर क्या है फ्रेश वाटर क्या है फराहम किया जाए, इनके पास फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी पूरी हो। मतलब इनको प्रॉपरली अगर आप एक पौधे को फ्रेश वाटर देंगे तभी वो ग्रो हो सकता है। इसी तरीके से हमारी फसल को अगर हम प्रॉपरली फ्रेश वाटर दें तो वो तभी क्या है ग्रो हो सकती है। सी वाटर जो सॉल्टी होता है उससे क्या है ना ही प्लांट जो है हमारे बड़े होंगे और ना ही हमारी जो है फसलें बड़ी होंगी, ठीक है, बल्कि और ख़राब हो जाएंगी। सी वाटर इज़ सॉल्टी, सी वाटर क्या होता है नमकीन होता है, एंड कैन नॉट बी यूज, और उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता फॉर ड्रिंकिंग और ग्रोइंग क्रॉप्स, ना ही उसको पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता और ना ही उसको क्या है क्रॉप्स वगैरह फसल वगैरह उगाने के लिए बढ़ाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है क्लास। तो हमारी जो वीडियो नंबर 2 है उसके अंदर जो है हमने आज क्या है 3 हेडिंग्स पढ़ी, जिसके अंदर हमारा टाइडल फॉरेस्ट था, द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पढ़ा, और वाटर रिसोर्सेज के मुतालिक हमने क्या है थोड़ी सी हाईलाइट इसकी पढ़ी, एक हेडिंग पढ़ी। इसके बाद जो हम जो नेक्स्ट हेडिंग है इरिगेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंशाल्लाह ये हम जो है अपनी वीडियो नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। अभी वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, वाटर रिसोर्सेज के अंदर क्या बताया कि क्या है तमाम जानदार को क्या है पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और हमारे पीने के पानी के लिए जो इस्तेमाल होता है वो फ्रेश वाटर होता है। फ्रेश वाटर समंदर के अलावा तमाम जितने भी झील, झरने, नदियाँ, दरियाएँ हमारे इनसे जो है हासिल होता है, ठीक है। और इसके अलावा प्लांट्स और क्रॉप्स को भी फ्रेश वाटर चाहिए होता है, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए। इंशाल्लाह वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।